हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा कीवर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग इन जावा में कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, इनका यूज हम कहाँ करते हैं और इनके मीनिंग्स क्या हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। जावा कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। जावा कीवर्ड को रिजर्व वर्ड के नाम से ऑलरेडी जाना जाता है। कीवर्ड आर पर्टिकुलर वर्ड दैट एक्ट एज अ कीज टू अ कोड। जावा कीवर्ड जो एक विशेष वर्ड है जो कोड को एक कीज के रूप में कार्य करता है। दे आर प्री डिफाइंड वर्ड बाय जावा। जावा कीवर्ड्स जावा के द्वारा ऑलरेडी इसको प्री डिफाइन कर दिया गया है। सो दे कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट नेम और क्लास नेम। तो जावा कीवर्ड्स को हम वेरिएबल, ऑब्जेक्ट नेम और क्लास नेम के रूप में इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो जावा कीवर्ड्स हैं इसको ऑलरेडी जावा के द्वारा प्रीडिफाइन कर दिया गया है। तो इसका यूज हम वेरिएबल, ऑब्जेक्ट और क्लास नेम पे नहीं कर सकते। लिस्ट ऑफ जावा कीवर्ड। फर्स्ट नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट। जावा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एन एब्स्ट्रैक्ट कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस। जावा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एन एब्स्ट्रैक्ट कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस। जो इंटरफेस होता है इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज किया जाता है। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट और सेकेंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके पास होते हैं। सेकेंड जो कीवर्ड है वह है बुलियन। जावा बुलियन कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ बुलियन। जावा बुलियन कीवर्ड का यूज हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। किस टाइप से वेरिएबल? बुलियन टाइप से वेरिएबल। इट कैन होल्ड ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। जो बुलियन कीवर्ड होता है ये ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को होल्ड करके रखता है। तीसरे नंबर पे है ब्रेक। जावा ब्रेक कीवर्ड इज यूज टू ब्रेक द लूप और स्विच स्टेटमेंट। जावा ब्रेक कीवर्ड का यूज हम कहाँ करते हैं? लूप में करते हैं और स्विच स्टेटमेंट में करते हैं ब्रेक करने के लिए। इट ब्रेक्स द करेंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एट स्पेसिफाई कंडीशन। जब भी हम ब्रेक कीवर्ड का यूज किसी प्रोग्राम में करते हैं तो ये क्या करता है, जो उस प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको ये तोड़ के रख देता है। फोर्थ नंबर पे है बाइट। जावा बाइट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड 8 बाइट डेटा वैल्यू। बाइट कीवर्ड का यूज हम कहाँ करते हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। और ये कितनी मेमोरी लेती है? 8 बिट डेटा। तो जो इसका डेटा होता स्टोरेज कितना लेता है? 8 बिट का ये डेटा स्टोर करता है। पांचवें नंबर पे है केस। जावा केस कीवर्ड इज यूज विथ द स्विच स्टेटमेंट टू मार्क ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। जावा केस कीवर्ड का यूज स्विच स्टेटमेंट में जो मार्क किए हुए ब्लॉक होते हैं उसमें केस कीवर्ड का यूज किया जाता है। छठवें नंबर पे है कैच। जावा कैच कीवर्ड इज यूज टू कैच द एक्सेप्शन जनरेटेड बाय ट्राई स्टेटमेंट। जो जावा कैच कीवर्ड है इसका यूज ट्राई स्टेटमेंट में एक्सेप्शन को कैच करने के लिए किया जाता है। इट मस्ट बी यूज आफ्टर ट्राई ब्लॉक ओनली। तो कैच कीवर्ड का यूज जो है हमेशा ट्राई ब्लॉक के बाद ही करना चाहिए। सेवंथ नंबर पे है कैरेक्टर। जावा कैरेक्टर कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड अनसिग्न्ड 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर। जावा में जो कैरेक्टर कीवर्ड है इसका यूज हम वेरिएबल को स्टोर करने के लिए करते हैं कैरेक्टर टाइप से, जो 16 बिट की जो मेमोरी है ये स्टोर करता है। 8 नंबर पे है क्लास। जावा क्लास कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ क्लास। जावा प्रोग्रामिंग में जो क्लास कीवर्ड है इसका यूज हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं। 9 नंबर पे है कंटिन्यू। जावा कंटिन्यू कीवर्ड इज यूज टू कंटिन्यू द लूप। कंटिन्यू कीवर्ड का यूज हम लूप में करते हैं, लूप को कंटिन्यू रखने के लिए।
10 नंबर पे है डिफ़ॉल्ट। जावा डिफ़ॉल्ट कीवर्ड इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड इन अ स्विच स्टेटमेंट। जावा डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज हम कहाँ करते हैं? स्विच स्टेटमेंट में करते हैं। जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ द कोड होता है उसमें हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट में। 11th नंबर पे है डू कीवर्ड। जावा डू कीवर्ड इज यूज इन द कंट्रोल स्टेटमेंट टू डिक्लेयर अ लूप। तो गाइस जावा डू कीवर्ड का यूज हम कंट्रोल स्टेटमेंट में लूप के साथ इसका यूज हम करते हैं। इट कैन इंटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम। जहाँ भी हम डू कीवर्ड का यूज करते हैं तो ये उस प्रोग्राम को क्या करता है, बार बार टाइम्स एक्सिक्यूट करता है। अगर हम यहाँ डू के साथ कंडीशन रख देते हैं तो जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक जो डू वाला क्या कहना चाहिए, जो डू कीवर्ड है या डू वाला जो ब्लॉक है वो एक्सिक्यूट होता रहेगा। 12th नंबर पे है डबल। डबल का यूज जो है यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो जो डबल कीवर्ड है इसका यूज हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। जो 64 की जो बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं इसको ये होल्ड करके रखता है। 13 नंबर पे इल्स। इल्स कीवर्ड का यूज हम कहाँ करते हैं? यूज टू इंडिकेट द अल्टरनेटिव ब्रांचेस इन एन इफ स्टेटमेंट। तो जो इल्स कीवर्ड है इसका यूज हम इफ स्टेटमेंट में करते हैं अल्टरनेटिव ब्रांचेस में। क्यों करते हैं? इसे इंडिकेट करने के लिए। 14 नंबर पे है इनम। यूज टू डिफाइन अ फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट। इनम कंस्ट्रक्टर आर ऑलवेज प्राइवेट और डिफॉल्ट। तो जो इनम कीवर्ड है इसका यूज हम जो फिक्स कांस्टेंट होते हैं इसको डिफाइन करने के लिए करते हैं। और जो इनम कीवर्ड है ये हमेशा प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट ये दोनों हो सकता है। 15 नंबर पे एक्सटेंस। इसका जो यूज है यूज टू इंडिकेट दैट अ क्लास इज ड्राइव फ्रॉम अनदर क्लास और इंटरफेस। तो प्रोग्रामिंग इन जावा में एक्सटेंस कीवर्ड का यूज इंडिकेट करने के लिए किया जाता है जो क्लास या इंटरफेस इन दोनों में से किसी एक से होता है। 16 नंबर पे है फाइनल। फाइनल कीवर्ड का यूज इट इज यूज टू इंडिकेट दैट अ वेरिएबल होल्ड अ कांस्टेंट वैल्यू। फाइनल जो कीवर्ड है इसका यूज इंडिकेट करने के लिए किया जाता है जो कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड करके रखता है। 17 नंबर पे है फाइनली। फाइनली कीवर्ड का यूज इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड इन अ ट्राई कैच स्ट्रक्चर। तो जो फाइनली कीवर्ड है इसका यूज कैच स्ट्रक्चर में ब्लॉक ऑफ द कोड को इंडिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दिस ब्लॉक इज ऑलवेज एक्सिक्यूट वेदर एन एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट। तो इसका यूज हमेशा ब्लॉक को एक्सिक्यूट करने के लिए किया जाता है, चाहे कोई वहाँ जो अपवाद है हैंडल वो हो या ना हो, इसका यूज किया जाता है। 18 नंबर पे है फ्लोट। फ्लोट का कीवर्ड का यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड अ 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोट कीवर्ड का यूज वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है जो 32 बिट की फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को होल्ड करके रखता है। 19 नंबर पे है फॉर कीवर्ड का यूज टू स्टार्ट अ फॉर लूप। जो फॉर कीवर्ड है इसका यूज हम फॉर लूप में स्टार्ट करते समय करते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सिक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटली व्हेन सम कंडीशन बिकम ट्रू। तो जो फॉर लूप होता है इसका यूज हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते समय करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में। तो ये क्या करता है, एक कंडीशन होता है जो अगर ट्रू है तो उस प्रोग्राम को बार बार रिपीट करता है। इफ़ द नंबर ऑफ इंट्रैक्शन इज फिक्स इट इज रिकमेंडेड टू यूज फॉर लूप। 20 नंबर पे इफ कीवर्ड का यूज। जावा इफ कीवर्ड टेस्ट द कंडीशन इट एक्सिक्यूट द इफ ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो जावा में जो इफ कीवर्ड होता है इसका यूज हम कंडीशन को टेस्ट करने के लिए करते हैं।
ये कब एग्जीक्यूट होता है? इट एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक, ये इफ ब्लॉक में एग्जीक्यूट होता है इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो जहाँ हम कंडीशन टेस्ट करते हैं तो वहाँ जो इफ ब्लॉक होता है, अगर इफ ब्लॉक में जो कंडीशन है इफ के साथ, वो कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ कीवर्ड जो है वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। 21 नंबर पे इम्प्लीमेंटेशन कीवर्ड। तो इम्प्लीमेंटेशन कीवर्ड का यूज कहाँ करते हैं? यूज टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। तो इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग इन जावा में किया जाता है। 22 नंबर पे इंपोर्ट कीवर्ड, इसका यूज कहाँ करते हैं? जावा इंपोर्ट कीवर्ड मेक क्लासेस एंड इंटरफेस अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू द करेंट सोर्स कोड। तो गाइस जो इंपोर्ट कीवर्ड है इसको हम प्रोग्रामिंग इन जावा में क्लास और इंटरफेस को एक्सेसिबल और अवेलेबल बनाने के लिए जो करंट सोर्स होता है उसमें इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। 23 नंबर पे इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड का यूज कहाँ किया जाता है? यूज टू टेस्ट वेदर द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास और इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरफेस। 24 नंबर पे इंट कीवर्ड का यूज कहाँ किया जाता है? यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड अ 32 बिट सिग्न इंटीजर। तो गाइस प्रोग्रामिंग इन जावा में इंट कीवर्ड का यूज हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं, जो 32 बिट की जो सिग्न इंटीजर होती है उसको ये होल्ड करके रखता है। 25 नंबर पे कौन सा कीवर्ड है? इंटरफेस। इंटरफेस कीवर्ड का यूज हम कहाँ करते हैं? यूज टू डिक्लेयर एन इंटरफेस इट कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इंटरफेस कीवर्ड का यूज हम इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं, इसके पास ओनली एक ही मेथड होता है, वो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। 26 नंबर पे लॉन्ग कीवर्ड है, इसका यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड अ 64 बिट इंटीजर। तो लॉन्ग कीवर्ड का यूज प्रोग्रामिंग इन जावा में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है जो 64 बाइट इंटीजर वैल्यू को होल्ड करके रखता है। 27 नंबर पे जो कीवर्ड है वो है नेटिव कीवर्ड का यूज, इट यूज टू स्पेसिफाई दैट अ मेथड इन इम्प्लीमेंटेड इन नेटिव कोड। तो नेटिव कीवर्ड का यूज, जो नेटिव कोड होता है इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। 28 नंबर पे जो कीवर्ड है वो है न्यू कीवर्ड का यूज तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पास न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो इट यूज टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। 29 नंबर पे है नुल कीवर्ड का यूज, इट यूज टू इंडिकेट दैट अ रेफरेंस डज नॉट रिफर टू एनीथिंग, इट रिमूव द गार्बेज वैल्यू। प्रोग्रामिंग इन जावा में नुल कीवर्ड का यूज इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, ये गार्बेज वैल्यू को रिमूव करता है। 30 नंबर पे पैकेज कीवर्ड, इसका यूज इट यूज टू डिक्लेयर अ जावा पैकेज दैट इंक्लूड द क्लासेस। जावा प्रोग्रामिंग में पैकेज कीवर्ड का यूज जावा पैकेज को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है, इसमें क्लासेस भी शामिल होती हैं। 31 नंबर पे प्राइवेट कीवर्ड है, प्राइवेट कीवर्ड को आप लोग जानते ही होंगे। जावा प्राइवेट कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर। जो प्राइवेट कीवर्ड है ये एक्सेस मॉडिफायर का काम करती है। इट यूज टू इंडिकेट दैट एन आइटम इज accessible anywhere, it has the widest scope among all other modifier। 32 नंबर पे प्रोटेक्टेड कीवर्ड है, इसका यूज जावा प्रोग्राम में जावा प्रोटेक्टेड कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर। तो प्रोटेक्टेड भी यहाँ पास एक्सेस मॉडिफायर है। इट कैन बी एक्सेसिबल विथिन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज बट थ्रो इनहेरिटेंस ओनली। इसको पैकेज के अंदर और पैकेज के बाहर एक्सेस किया जा सकता है, बट किसके माध्यम से? केवल ओनली इनहेरिटेंस के माध्यम से जो प्रोटेक्टेड कीवर्ड है इसको एक्सेस किया जाता है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड विथिन द क्लास, इसको क्लास के साथ अप्लाई नहीं किया जाता। 33 नंबर पे पब्लिक कीवर्ड है, इसका यूज जावा पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर। जो जावा पब्लिक कीवर्ड है ये भी एक्सेस मॉडिफायर है। तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक ये तीनों एक्सेस मॉडिफायर है। इट इज़ यूज टू इंडिकेट दैट एन आइटम इज एक्सेसिबल एनीवेयर, इट हैज विदेस्ट स्कोप अमोंग ऑल अदर मॉडिफायर।
34 नंबर पे है रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड का यूज आप लोग जानते ही होंगे, इसका यूज C++ में किया ही होगा। इट यूज टू रिटर्न अ मेथड व्हेन इट्स एक्सिक्यूट इज कंप्लीट। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज हम मेथड में करते हैं रिटर्न करने के लिए। जब हमारा प्रोग्राम एक्सिक्यूट हो जाता है और प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। रिटर्न जो है रिटर्न टाइप होता है। 35 नंबर पे है सॉर्ट कीवर्ड। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इट यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड अ 16-बिट इंटीजर। तो प्रोग्रामिंग इन जावा में सॉर्ट कीवर्ड का यूज हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं जो 16 बिट की इंटीजर वैल्यू को होल्ड करके रखता है। 36 नंबर पे स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड का यूज प्रोग्रामिंग इन जावा में इट यूज टू इंडिकेट दैट अ वेरिएबल और मेथड इज अ क्लास मेथड। तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज इंडिकेट करने के लिए किया जाता है कि अ वेरिएबल और मेथड जो है वो क्लास मेथड के हैं। द स्टैटिक कीवर्ड इज जावा इज मेनली यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। तो स्टैटिक कीवर्ड का प्रोग्रामिंग जावा में मेन यूज हम कहाँ करते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज हम प्रोग्रामिंग इन जावा में करते हैं। 37 नंबर पे है स्ट्रिक एफपी कीवर्ड। इसका यूज टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन टू इंश्योर पोर्टेबल। तो स्ट्रिक एफपी कीवर्ड का यूज प्रोग्रामिंग इन जावा में फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेट करने में जो भी प्रतिबंधित करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इंश्योर करने के लिए स्ट्रिक एफपी कीवर्ड का यूज प्रोग्रामिंग इन जावा में किया जाता है। 38 नंबर पे है सुपर कीवर्ड। नाम तो बहुत ही अच्छा है, सुपर कीवर्ड। जावा सुपर कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट इज यूज टू रिफर टू पेरेंट्स क्लास ऑब्जेक्ट। इट कैन बी यूज टू इन्वोक द इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। 39 नंबर पे है स्विच कीवर्ड। द जावा स्विच कीवर्ड कंटेन अ स्विच स्टेटमेंट दैट एक्सिक्यूट कोड बेस्ड ऑन टेस्ट वैल्यू। तो प्रोग्रामिंग इन जावा में स्विच स्टेटमेंट का यूज स्विच कीवर्ड का यूज स्विच स्टेटमेंट में किया जाता है जो टेस्ट के आधार पे कोड को एक्सिक्यूट करता है। 41 नंबर पे है दिस कीवर्ड। इट कैन बी यूज टू रिफर द करंट ऑब्जेक्ट इन अ मेथड और कंस्ट्रक्टर। तो दिस कीवर्ड का यूज प्रोग्रामिंग इन जावा में करंट ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर को रिफर करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है। 42 नंबर पे है थ्रो कीवर्ड। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। इट यूज टू एक्सप्लिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। तो जो भी प्रोग्राम में एक्सेप्शन होता है इसको फेंकने के लिए थ्रो कीवर्ड का यूज किया जाता है। द थ्रो कीवर्ड इज मेनली यूज टू थ्रो कस्टम एक्सेप्शन। तो जो थ्रो कीवर्ड होता है इसका मेन यूज मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन को फेंकने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज फॉलोड बाय एन इंटेंस। ये इंस्टेंस के द्वारा फॉलोड होता है। 43 नंबर पे है थ्रोस कीवर्ड। 42 नंबर पे है थ्रो कीवर्ड, बट 43 नंबर पे कौन सा कीवर्ड है? थ्रोस कीवर्ड। इसमें एस लगा है। इट यूज टू डिक्लेयर अ एक्सेप्शन। इसका यूज एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। प्रोग्रामिंग में बहुत सारे अपवाद होते हैं, उसको डिक्लेयर करने के लिए थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन कैन बी प्रोपेजेड विथ एन थ्रोस। तो ये चेक करता है कि जो एक्सेप्शन है उसको थ्रो के साथ क्या एक्सिक्यूट किया जा सकता है या नहीं। तो ये थ्रोस चेक करता है कि जो एक्सेप्शन है वो थ्रो के साथ प्रसारित किया जा सकता है या नहीं। 44 नंबर पे है ट्रांसलेंट। यूज टू सीरियलाइजेशन इफ यू डिफाइन एनी डेटा मेंबर एज ट्रांसेस इट विल नॉट बी सीरियलाइज्ड। 45 नंबर पे है ट्राई कीवर्ड। ट्राई कीवर्ड का यूज टू स्टार्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल बी टेस्टेड फॉर एक्सेप्शन। तो ट्राई कीवर्ड का यूज प्रोग्रामिंग इन जावा में ब्लॉक ऑफ कोड को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है जहां पास जो एक्सेप्शन होते हैं इसको टेस्ट किया जाता है। 46 नंबर पे है वाइट। वाइट कीवर्ड का यूज आप लोग जानते ही होंगे। इसका यूज C++ में किया है। यूज टू स्पेसिफाई दैट अ मेथड डज नॉट हैव अ रिटर्न वैल्यू। वाइट कीवर्ड का यूज हम किसी मेथड में करते हैं जहां पास हमें ये बताता है कि इसका यूज हम वहां करते हैं जहां पास कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं करता है। 47 नंबर पे है
volatile. It used to indicate that a variable may changeable. तो जो वेरिएबल है उसको चेंजेबल है या नहीं, वहाँ पास हम वैलिडिटी कीवर्ड का यूज करते हैं। 48 नंबर पे है वाइल लूप। वाइल यूज को जो आप लोग जानते ही होंगे कि इसका यूज हम डू लूप के साथ भी करते हैं। तो इट यूज टू स्टार्ट वाइल लूप। वाइल लूप का यूज वाइल लूप की स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। दिस लूप इटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो वाइल लूप जो होता है प्रोग्राम का इटरेट पार्ट होता है जो प्रोग्राम को सेवरल टाइम से एक्सिक्यूट कराता है। इफ़ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स, तो जो इटरेशन नंबर है वो फिक्स नहीं है तो इट इज रिकमेंडेड टू यूज द वाइल लूप। तो ये वहाँ पास रिकमेंडेड करता है कि वहाँ पास हमें वाइल लूप का यूज करना चाहिए कि प्रोग्रामिंग इन जावा में कितने कीवर्ड्स होते हैं, इनका यूज हम कहाँ करते हैं और इनका जो मीनिंग है वो क्या है। तो गाइस आज की जो टॉपिक है ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।